तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज बैड कॉप को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें एक लड़की बूढ़े आदमी को सेड्यूस कर रही होती है। तभी वहाँ लड़की का पति आ जाता है और लड़की उस आदमी को कहने लगती है कि तुम छुप जाओ वरना मेरा पति तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इससे वो आदमी छुपने लगता है और आदमी को पता भी नहीं था कि ये लड़की तो शादीशुदा है। अब जैसे ही वो आदमी छुपता है, लड़की जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ लड़का आकर बवाल मचा देता है कि तू किस किस के साथ मुंह काला कर रही है। तभी लड़के की नजर उस आदमी पर पड़ती है और वो गुस्से में अपनी गन निकालकर अपनी बीवी को ही मार डालता है। ये देखकर तो वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे जाने दो, बदले में जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। इसके बाद लड़का आदमी से उसकी घड़ी, जेब में रखा कैश सब कुछ ले लेता है। तभी उस आदमी को डर के मारे अटैक पड़ जाता है और ये देखकर लड़के की हालत खराब हो जाती है कि इसे क्या हो गया। फिर वो लड़का जल्दी से अपनी बीवी को जगाता है और हमें पता चलता है कि ये लड़का लड़की तो मिलकर इस अमीर आदमी को लूटने आए थे और ये दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो अक्सर मालदार पार्टी को लूटते रहते हैं। अब इन दोनों को समझ नहीं आता कि इस आदमी को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इसे कुछ भी हो गया तो ये दोनों मर्डर के इल्जाम में फंस जाएंगे। तब लड़की, जिसका नाम श्रेया होता है, वो यूट्यूब पर वीडियो देखने लगती है कि इंसान को हार्ट अटैक में कैसे बचाया जाए और ये सीन देखने में काफी फनी था। खैर, वीडियो के जरिए इन्हें पता चलता है कि उस आदमी को हार्ट अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक आया है, जिसे वो एक्सरसाइज करवा कर ठीक करवा देते हैं। लेकिन तब इनके डोर पर होटल का मैनेजर नॉक करने लगता है और ये लोग पकड़े ना जाएं, इसलिए ये उस आदमी की कार की चाबी लेकर खिड़की से भाग निकलते हैं। अब जब ये दोनों भाग रहे होते हैं तभी लड़का, जिसका नाम अर्जुन होता है, वो पार्किंग में एक आदमी का मर्डर होते हुए देख लेता है। तब अर्जुन को देखकर खूनी तो वहाँ से भाग जाता है और अर्जुन जाकर उस आदमी को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो आदमी अर्जुन को ही खूनी समझकर उसका हाथ पकड़ता है और हाथ छुड़ाने के चलते अर्जुन का ब्रेसलेट उस आदमी के हाथ में रह जाता है। साथ ही अर्जुन के हाथ पर उस आदमी ने खरोच भी मार दी थी। हालांकि तब श्रेया उसे वहाँ से उठाकर ले जा लेती है कि चल वरना इस मर्डर में हम दोनों ही फंस जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम करण नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो हूबहू अर्जुन की तरह दिख रहा था। वो अपने साथी के साथ मिलकर एक आदमी से पूछताछ कर रहा होता है जो बताता है कि आज ही बहुचा ढाका पर माल उतरेगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर अर्जुन की सीनियर आती है जो अर्जुन से कहती है कि जो भी इंक्वायरी करना लिमिट में रहकर करना वरना अच्छा नहीं होगा। और हम देख पाते हैं कि अर्जुन की अपनी सीनियर से ज्यादा नहीं बनती। खैर, अब सीनियर के जाते ही अर्जुन उस आदमी से दोबारा डरा धमकाकर पूछताछ करने लगता है और ये सब कैमरे से उसकी सीनियर देख रही थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कुछ शिकारी आकर एक हाथी का शिकार करते हैं और फिर उसे मारकर उसका दांत निकाल लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े गुंडे कस्बे पर जो पूरी मुंबई पर राज करता है और वो गणपति बप्पा की पूजा करके वापस जेल में जाने के लिए वैन में बैठ जाता है। हम समझ पाते हैं कि उसका इतना रुतबा है कि वो सिर्फ पूजा करने के लिए ही जेल से बाहर आया था। अब जैसे ही कस्बा जेल में जाता है तो उसका वकील कहता है कि आपके ऊपर तो अभी भी काफी सारे केस चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दें। वही हम देख पाते हैं कि जेल में कस्बे की सब लोग डर के मारे इज्जत करते हैं। तभी कस्बा वकील से कहता है कि मुझे यही जेल सबसे बढ़िया लगता है, मैं यहीं पर रहूंगा। इसके बाद कस्बे से जेल में उसका भांजा मिलने आता है जो बताता है कि हमारा माल आने वाला है, लेकिन वो कस्टम वाला काफी ज्यादा पैसे मांग रहा है। इस पर कस्बा कहता है कि तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन मेरा माल सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। पर कस्बे के भांजे को डर था कि कस्टम ऑफिसर को कुछ भी हुआ तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब हम उसी होटल में जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ CIB से आए आरिफ खान नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो किसी मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आया था और वो पुलिस वाले को कहता है कि ये आनंद मिश्रा है जो कि मेरा दोस्त था। तब वो पुलिस वाला बताता है कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की मौजूद थे जिन्होंने पहले होटल में एक आदमी को ठगा और फिर उसकी कार लेकर भाग गए। तभी आरिफ की नजर लाश के हाथ पर जाती है और वो नाखून में मिले DNA का सैंपल निकालने को बोलता है। इसके बाद आरिफ CCTV कैमरे की फुटेज देखता है तो पता चलता है कि सारे कैमरा अपने आप ही चलने बंद हो गए थे, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया और उस टाइम सारे गार्ड भी टाइम पास करने निकले हुए थे, इसलिए आरिफ को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद आरिफ पुलिस वाले को कहता है कि तुम्हारे कमिश्नर को मैं संभाल लूंगा, बस तुम इस केस से जुड़ी सारी चीजों का पता लगाओ। फिर हम अर्जुन और उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया को देखते हैं जो पहले तो जाकर खून लगे कपड़ों को बदलते हैं और फिर अर्जुन किसी और की गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक पुलिस वालों को आदमी की कार के बारे में पता चल गया होगा। तभी हमें पास्ट की एक झलक दिखाते हैं जहाँ हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिसमें से एक भाई तो काफी शैतान होता है और एक भाई काफी समझदार, और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि करण और अर्जुन ही थे, जिसमें करण अक्सर अपने शैतान भाई अर्जुन को बचाया करता था। करण अर्जुन से कहता भी है कि अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मैं ही खड़ा मिलूंगा। तभी प्रेजेंट में श्रेया कहती है कि तुम करण से बात करो, वो हमें इस झमेले से निकाल पाएगा, लेकिन अर्जुन कहता है कि ये बात मैं फोन पर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बीवी देविका को पता चल गया कि करण मेरे से बात कर रहा है तो वो उसका दिमाग खराब कर देगी, इसलिए
ये दोनों करण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं ताकि मौका मिलते ही अर्जुन करण से बात कर सके। अब करण अपने घर आता है और यहाँ पर उसकी सीनियर पहले से ही मौजूद थी। तभी हमें पता चलता है कि यही देविका है जो कि करण की बीवी है। तब देविका करण से आज के बारे में सवाल करने लगती है तो करण उस पर भड़क जाता है कि मैं बॉस को जवाब दूं या फिर बीवी को, और इससे दोनों में ही बहस शुरू हो जाती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों सेम पोजीशन पर थे, लेकिन प्रमोशन होने के कारण देविका करण की सीनियर बन गई, जो बात करण को ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि वो उस पर ऑर्डर जमाने लगी थी। तभी ये दोनों डिवोर्स की बात बीच में ले आते हैं और यहाँ इनकी बेटी आ जाती है जो इन्हें लड़ने से रोकती है। अब देविका तो अपनी बेटी को सुलाने ले जाती है और करण को उसके साथ ही राहिल का मैसेज आता है कि चले क्या, इसलिए करण भी राहिल के साथ काम पर निकल जाता है। वहीं करण का पीछा अर्जुन भी करने लगता है ताकि उसे अकेले पाकर उसकी मदद मांग सके। फिर करण सीधा उसी कंसाइनमेंट वाली जगह पर आता है माल पकड़ने के लिए, पर वो देखता है कि ये जगह तो पूरी सुनसान पड़ी है, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अकेला अंदर देखने चले जाता है। वहीं देविका को उसका इन्फॉर्मर बताता है कि करण सर की जान को खतरा है जो माल पकड़ने ढका गए हैं। तब देविका करण को फोन मिलाती है, लेकिन फोन तो कार में ही रह गया था। तभी वहाँ करण से अर्जुन मिलता है जो उसे मर्डर के बारे में बताता। उससे पहले करण पर गोली चल जाती है और यहाँ से दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। अब यहाँ राहिल भी करण को बचाने आता है तो उसे गोली लगने की वजह से वो यहीं मारा जाता है। फिर करण और अर्जुन दोनों गुंडों से लड़ते हुए वहाँ से भागते हैं क्योंकि गोलियां चलनी बंद नहीं हो रही थी। वहीं देविका ने करण को बचाने के लिए अपनी टीम भी भेज दी थी और पुलिस का सायरन सुनकर गुंडे भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे तो अभी भी करण अर्जुन के पीछे लगे हैं और जैसे ये दोनों कूदने वाले होते हैं तो अर्जुन के सीने पर और करण की पीठ पर गोली लग जाती है और ये दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। वहीं हम आरिफ को देखते हैं जिसे नाखून से मिला डीएनए सैंपल मिल गया था और वह अपने आदमी से कहकर डीएनए का मैच निकालने को कहता है। इधर करण को ढूंढने के लिए लोग समुद्र में उतर चुके थे और जब देविका आती है तो पुलिस वाला बताता है कि हमने करण सर को ढूंढ लिया है और उन्हें एम्बुलेंस वाले लेकर जा रहे हैं। इसके बाद देविका करण के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और करण को इलाज के लिए ले जाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब हम देखते हैं कि आरिफ के साथी ने डीएनए मैच निकाल लिया था जो कि अर्जुन से मैच हो रहा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि करण को होश आ चुका है और असल में ये करण नहीं बल्कि अर्जुन होता है जिसके सीने पर गोली लगी थी। हालांकि देविका अर्जुन को ही करण समझ रही थी और करण कहाँ है इस समय किसी को भी नहीं पता। अब देविका अर्जुन को अकेले जाने के लिए डांटने लगती है और अर्जुन तो अपने भाई के बारे में सोच रहा था कि वो अब कहाँ होगा। तभी देविका को अर्जुन की शक्ल देखकर शक होता है कि जरूर तुम्हारे साथ राहिल के अलावा कोई और भी रहा होगा, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे। पर अर्जुन उससे कुछ भी नहीं बताता, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि मैं करण नहीं अर्जुन हूँ। इसके बाद फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग हाथी के दांतों की तस्करी कर रहे थे। फिर प्रेजेंट में हम कस्बा को देखते हैं जिसे वही आदमी सब बता रहा होता है कि पुलिस वाले ने मेरे से क्या क्या पूछा और ये वही आदमी होता है जिससे करण पूछताछ कर रहा था। अब इनकी बातों से ही हमें पता चलता है कि कस्बा ने करण को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे क्योंकि वो बार बार उसके माल पर नजर डाल रहा था। फिर कस्बा अपने भांजे पर बहुत भड़कता है कि ये काम ठीक से नहीं हो पाया, अगर तेरे बारे में पता चल गया तो पुलिस वाले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अब कस्बा अपने आदमी से कहता है कि उस बाला को बुला, वही अब इस पुलिस वाले को संभालेगा। अब बाला कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जब वो आदमी जेल के बाहर आकर बाला को फोन मिलाने लगता है तो कस्बा का भांजा उसे धमकाता है कि बाला नहीं आएगा और ये काम तो मैं ही अंजाम दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाता है। इधर हम आरिफ को देखते हैं जिसे दोनों भाई करण और अर्जुन के बारे में एक पुलिस वाला बता रहा होता है कि अर्जुन तो एक चोर है और करण एक पुलिस वाला जिसे एक फैमिली ने गोद ले लिया था, इसलिए करण की जिंदगी सुधर गई। फिर आरिफ पूछता है कि मर्डर वाले दिन करण कहाँ था तो उसका साथी बताता है कि वो तो अपनी चौकी पर ही था। वहीं पुलिस वाला अर्जुन की साथी श्रिया जिसे सब लोग किकी कहकर बुलाते हैं उसके बारे में भी बताता है। अब आरिफ करण से मिलने जा रहा होता है तभी उसके सर कहते हैं कि अब ये केस तुम नहीं बल्कि गोपाल संभालेगा। पर आरिफ तो जिद पर अड़ जाता है कि आनंद मिश्रा एक ईमानदार जर्नलिस्ट था और मेरा एक दोस्त भी, इसलिए या तो मैं ये केस संभालूंगा या अपनी नौकरी अभी छोड़ दूंगा। ये देखकर उसके सर मान जाते हैं कि तुम ये केस हैंडल कर सकते हो क्योंकि वो काफी होनहार ऑफिसर था। साथ ही वो कहते हैं कि याद रखना कि करण की बीवी ही उसकी बॉस है, इसलिए उससे आराम से बात करना वरना बात बढ़ जाएगी। अब इधर अर्जुन करण के घर में आता है और देविका उससे बात करने लगती है, पर अर्जुन को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। तभी देविका डिवोर्स की बात छेड़ देती है और अर्जुन शॉक्ड हो जाता है कि उसका भाई डिवोर्स लेने वाला था। खैर देविका कहती है कि तुम अभी आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। अब कमरे में जाकर अर्जुन तुरंत किकी को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है कि करण शायद मर चुका है। ये कहकर वो रोने लगता है। तब किकी उसे संभालती है और कहती है कि मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है। वही देविका के सर का उस पे फोन आता है जो बताते हैं कि सीआईबी वाले कल करण से पूछताछ करने आएंगे क्योंकि हाल ही में जो मर्डर हुआ था उसमें करण का भाई अर्जुन प्राइम सस्पेक्ट है। ये सुनकर देविका के होश उड़ जाते हैं। अब करण यहाँ किकी को कहता है कि तुम बोर्ड का इंतजाम करो, मैं रात को तुम्हें मिलता हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से सीधा गुजरात निकलेंगे और मामला शांत होने पर ही यहाँ आएंगे। तभी अर्जुन के पास
देविका आती है और उसे बताती है कि अर्जुन मर्डर करके फरार है, जरूर वो तुमसे बात करने आएगा। तब अर्जुन कहता है कि उसने खून किया होगा तो पकड़ा ही जाएगा। और अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर देविका को फिर से उस पर शक होता है कि ये करण कब से अर्जुन के बारे में ऐसी बातें करने लगा, क्योंकि वो हर बार तो अर्जुन की साइड लेता था पर वो उसे इस बारे में कुछ कहती नहीं। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ करण अर्जुन की वजह से डांट खा रहा था और उसे अनाथ आश्रम का आदमी बताता है कि अर्जुन के कारण ही तुम्हें कोई भी गोद नहीं ले रहा। ये सुनकर करण चुप हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में करण अब देविका के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें उसने अपने बारे में सब बता दिया था कि मैं करण नहीं अर्जुन हूँ और वो मर्डर मैंने नहीं किया। फिर वो लेटर लिखकर वहाँ से चुपचाप किकी के साथ निकल लेता है और जब किकी को लेटर के बारे में पता चलता है तो वो अर्जुन को खूब सुनाती है कि अब तो देविका तुझे कभी भी पकड़ सकती है और ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है जो कि कस्बा के भांजे ने ही किया था, क्योंकि वो भी अर्जुन को करण ही समझ रहा था। तब यहाँ पर भयानक कार चेज होता है जिसमें अर्जुन को एक गुंडे से कस्बा भाई के बारे में पता चलता है। हालांकि ये दोनों किसी तरह से गुंडों से लड़कर अपनी जान बचाते हैं और फिर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वही जैसे ये बात कस्बा को पता चलती है कि इस बार भी करण बचकर निकल गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि पुलिस वाले को बार बार छोड़ने से सब पुलिस वाले उनके बारे में जान जाएंगे। फिर जैसे ये दोनों बोट के जरिए वहाँ से जाने वाले थे तभी अर्जुन को समझ आता है कि शायद करण को कस्बे ने ही मरवाया है, इसलिए वो यहाँ से जाने को मना करता है कि अब तो मुझे पता लगाना होगा कि कस्बे ने करण को क्यों मरवाया। लेकिन किकी कहती है कि करण को भूल जा और यहाँ से चल। साथ ही वो अर्जुन को ये भी याद दिलाती है कि करण उसे कैसे अनाथ आश्रम में छोड़कर नई फैमिली के साथ चला गया था। पर अर्जुन कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो मेरा भाई था जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा और मैं सच पता लगाकर रहूंगा, वो भी करण बनकर ही। तभी किकी कहती है कि वो लेटर तो देविका कभी भी पढ़ सकती है तो तू क्या करेगा। ये सुनते ही अर्जुन कार से सीधा देविका के पास जाने लगता है ताकि वो लेटर को हटा पाए। इधर हम देविका को देखते हैं जिसकी बेटी को प्यास लगती है, इसलिए वो पानी लाकर देती है और वहीं पास में उसे वो लेटर रखा दिखता है। अब जैसे देविका उस लेटर को पढ़ने वाली थी अर्जुन वहाँ आ जाता है और देविका लेटर नहीं खोलती। फिर देविका उससे पूछती है कि तुम बाहर कहाँ गए थे, लेकिन तभी उनका कोई डोर नॉक करता है और वो भी आधी रात को। फिर देविका झांकती है तो डोर पर आरिफ खड़ा था जो करण से पूछताछ करने आया था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अभी फिलहाल इस वेब सीरीज के 2 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं और बाकी के एपिसोड जैसे ही आएंगे हम एक्सप्लेन